बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। यहाँ तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन या वहाँ से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अरकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अरकान आर्मी बोल रही है। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये जो पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश का, ये पूरा का पूरा अब अरकान आर्मी के कब्जे में है। आप भी ये टाइटल देख के सोच रहे होंगे द बांग्लादेश सैंडविच। ये सैंडविच कैसे बन गया बांग्लादेश का? एक देश का सैंडविच कैसे बन सकता है? ये जो एरोज है ना दोस्तों, ये वो एरोज हैं जो इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 दिसंबर के दिन, विजय दिवस के दिन, ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक रूप से प्रेशर डाल रहे हैं। क्या म्यांमार अगर 271 किलोमीटर बॉर्डर का जो एरिया है बांग्लादेश का कब्जा कर सकता है, तो भारत तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आर्मी है, क्यों जो है अटैक नहीं कर रहा? या फिर हो सकता है कि ये साजिश हो इंटरनेशनली कि भारत को रशिया की तरह, इसराइल की तरह एक वॉर के अंदर फंसाया जाए और उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बांग्लादेश में बहुत मतलब यह कि डिस्टेबिलिटी और बहुत ही अफरा तफरी की सिचुएशन है। इसका जिम्मेदार भी आप कहेंगे जी हाँ इंडिया ही जिम्मेदार है? सर बिल्कुल इंडिया जिम्मेदार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान शुरू से ही ना पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं, बड़ी मुश्किल से तस्लीम किया उन्होंने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश एक और संकट से गिरता जा रहा है। देश में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट के साथ अब देश की सीमाएं भी खतरे में आ गई है। म्यांमार से संबंध रखने वाली अरकान आर्मी ने बांग्लादेशी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अरकान आर्मी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और अब उनकी नजरें बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों पर है। मोंगडाव जैसे क्षेत्रों में सफलता के बाद उनकी रणनीति बेहद आक्रामक हो चुकी है। अरकान आर्मी बांग्लादेश की कमजोर सीमाओं का फायदा उठाकर सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में है। बांग्लादेश म्यांमार सीमा का संकट रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। अरकान आर्मी का आरोप है कि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में कट्टरपंथी संगठन सक्रिय है, जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के लिए खतरा बन रहे हैं। एक तरफ भारत बांग्लादेश को आर्थिक चोट पहुंचा रहा है, तो दूसरी तरफ अरकान आर्मी बांग्लादेश के हिस्सों पर हमला कर रही है, जिसको देख पाकिस्तान हैरान और परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एरोज देख रहे हैं, ये एरोज क्या है? ये देखिए, ये एरो इट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट दिस एरो इज द एरो दैट इज हर्टिंग बांग्लादेश द मोस्ट। सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो फोर्थ एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। आज की तारीख में इसको रखाइन बोलते हैं। यह अराकान स्टेट हुआ करता था, आज की तारीख में यह रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट से अराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं। और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में, कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अरकान आर्मी बोल रही है। और दोस्तों, आज ही हम आपको समझाएंगे कि बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। एक अलायंस है, एक गठजोड़ है, जिसका नाम है थ्री ब्रदरहुड अलायंस। दोस्तों, थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ये 3 लोकल फौजें बनी हैं, उनका एक अलायंस है, उनका एक गठजोड़ है। उसमें से नंबर 1 है द अरकान आर्मी, नंबर 2 द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और नंबर 3 द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये जो पूरा इलाका है, यहां पे मिलिशियाज हैं, यहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं। किसी के पास 5,000 लोग, किसी के पास 10,000 लोग, हाईली आर्म्ड विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, अपने अपने इलाके कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज वाइल्डर देन द वाइल्ड वेस्ट, बहुत खतरनाक इलाका है। और ये इलाका है बांग्लादेश की चौखट पर। हां, भारत के साथ भी ये इलाका मिलता है।
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि क्यों बांग्लादेश की चीखें निकल रही हैं आज की तारीख में, क्यों बांग्लादेशी आजकल कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इनके लीडर्स ने जो इनको चूरन खिलाया था कि तुम एक अजीम कौम हो, तुम कुछ कर पाओगे, आज की तारीख में वही बांग्लादेशी बाप बाप करके भाग रहे हैं। देखिए, नंबर 1 अराकान आर्मी। अराकान आर्मी का एरिया ऑफ ऑपरेशंस ये है दोस्तों, दिस इज द अर्स्टवाइल अराकान स्टेट। अर्स्टवाइल, आज की तारीख में इसको रखाइन स्टेट बोलते हैं। ये पूरा इलाका जो रेड की डॉट्स में है, ठीक है साहब, ये पूरा एरिया, ये वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी एक्टिव है। खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहां की ऑर्गेनाइजेशन या वहां से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। इसी पर आज एडवोकेट साहब से बात करेंगे, डिबेट करेंगे कि अब बताएं कौन किसका फायदा हुआ, क्या इंडिया का नुकसान हुआ या बांग्लादेश का, और क्या इसके ऊपर वो अपनी ओपिनियन रखते हैं। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा था, क्या हेल्प कर दी म्यांमार से, मतलब इस फाइट में या अटैक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ लें बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है, म्यांमार ने अटैक कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। लेके आज जैसे कि 16 दिसंबर, बिल्कुल जी 16 दिसंबर, ठीक है। और बांग्लादेश की आवाम ने हाँ। जिस तरह शेख हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला और उसके खिलाफ एहतसाब किया, ठीक है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, तो इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MKL। वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार है बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं, 3C को। अब वो 3C क्या है जी? कॉन्फिडेंस, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। जबरदस्त। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस, ये इंसान को बर्बाद करता है, डेविस्टेट करता है। तो जब हम वॉर करेंगे तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो हम कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो उस कॉन्फ्लिक्ट का मजा हम किसी भी पाकिस्तान जैसे कोठे तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे। ये तो बात तय है।